क्या बोले आप? अब ये ना हटा दो। प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, आगे पीछे वाले के हत्या करने वाले हैं जिनकी आवाज नहीं आ रही। बंधुओं, जिस कौम के मरने का एहसास नहीं होता उस कौम का दुनिया में इतिहास नहीं होता। आप जीवंत हैं, जागृत हैं, और मैं सिर्फ आपकी हित चिंतना को, आपके मंथन को, मनन को जागृत करने आया हूं। मैं आपकी आत्मा को झकझोरने आया हूं। विचार करो, जब जब भी समाज पर कोई परेशानी आई है, संकट आया है, तो सारा समाज सोता रहा। नायक सोते रहे, अभिनायक सोते रहे, नेता सोते रहे, अभिनेता सोते रहे। कौन जागा? तो रामचरितमानस संकेत करती है कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी। एक ऋषि के मन में चिंता जागी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने विचार किया कि अब समाज में आने जाने की आवश्यकता हो गई है। व्यक्तिगत साधना को त्याग कर रावण के विरुद्ध, यानी एक आसुरी विचारधारा के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करना आवश्यक हो गया है। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं और पुनः स्मरण करा दूं कि मानस की कथाएं आप वहां सुनना। व्यथा बता दूं, इस जमाने में जो प्रयोग या अनुसंधान करते हैं उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। उस जमाने में जो प्रयोग और अनुसंधान करते थे उन्हें ऋषि कहा जाता था। एक दक्षिण भारत में एक वैज्ञानिक था और एक उत्तर भारत में वैज्ञानिक था। लड़ाई दोनों वैज्ञानिकों की है और पूरी रामचरितमानस का निर्माण। विश्वामित्र हमारे क्षेत्र का वैज्ञानिक है और रावण दक्षिण भारत का वैज्ञानिक है, श्रीलंका का वैज्ञानिक है। जब वहां मिसाइलें तैयार होती हैं, वहां प्रयोग होते हैं, वहां संहिताओं का निर्माण होता है, वहां आसुरी शक्ति को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामर्थ्य एकत्रित होती है, तो यहां हमारे ऋषि अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं। क्या खोज करी उन्होंने? उन्होंने खोज की और खोज करने के बाद जब शस्त्र और अस्त्र, आयुध जब इकट्ठा करने लगे तो पता चला कि आसुरी शक्ति से 31 दिन तक युद्ध करना पड़ेगा। और 31 दिन यदि युद्ध करना है तो भूख और प्यास को त्यागना पड़ेगा और सामर्थ्य को भी जिंदा रखना पड़ेगा। एक प्रश्न खड़ा होता है, विचार करिए। विश्वामित्र अयोध्या में जाकर राजा दशरथ से ये कहते हैं कि तुम अपने दोनों बेटे मुझे दे दो, यदि नहीं दोगे तो चुल्लू भर जल में पूरी अयोध्या को भस्म कर सकता हूं। भैया विचार करो, चुल्लू भर जल में अयोध्या का भस्म हो सकती है तो ताड़का क्यों नहीं मर रही? मारीच और सुबाहु क्यों नष्ट नहीं हो रहे? जरा से जल में सब होता है तो नहीं। जोश पर होश का अंकुश जरूरी है और कुछ अनुसंधान करने के लिए कुछ शर्तें भी आवश्यक हैं। विश्वामित्र जो पूरे विश्व का मित्र है, संपूर्ण चराचर को मित्रत्व भावना से देखने वाला, जब वह अनुसंधान करेगा तो सबसे पहली शर्त है कि क्रोध नहीं आना चाहिए और बिना क्रोध के श्राप दिया नहीं जा सकता और बिना श्राप के राक्षस मर नहीं सकते। तो फिर क्या करें? फिर उन्होंने कहा कि भारत की तरुणाई में से 2 नौजवान चाहिए मुझे, और हमारे अंदर जो भी शक्ति है, संत और मनीषियों ने जो शस्त्र और आयुध इकट्ठे किए हैं, हम वह सारे के सारे आयुध और वह सामर्थ और नौजवान में, उस तरुणाई में समाहित कर देंगे और उसे हेतु बनाकर विश्व की दुर्दंत शक्ति से टक्कर लेने के लिए खड़ा करेंगे।
और परिणाम, विश्वामित्र ने एक ऐसे आयुध का निर्माण किया, ऐसी मिसाइल बनाई, मानस कहती है जाते लागी न क्षुधा पिपासा और अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जिससे भूख और प्यास न लगे और सामर्थ्य बढ़ती जाए। इस तेज को जागृत करके विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को सौंप दिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय पुरुष थे। ये चलता रहा, एक छोटी सी घटना। आज भी ये संत आपको जागृत करने आए हैं, अपने राम लक्ष्मण इन्हें सौंप दो। ये अपनी शक्ति, सामर्थ्य, साधन, साधना सब कुछ उन्हें सौंपकर पूरे विश्व के सामने खड़ा कर देंगे कि भारत विश्व गुरु के साथ विश्व विजयी भी है। आप अपने पुत्र का मोह त्याग दें, हम अपनी सामर्थ्य सौंप देंगे। मात्र शक्ति से मेरा कहना है कि घर के बेलन से बाहर निकलो, घर की चार दीवारी से बाहर आओ और रणचंडी बनना जानो। बड़े आश्चर्य की बात है, मुट्ठी भर चावल मिला, धर्म परिवर्तन हो गया। तन पर कपड़े मिले, धर्म परिवर्तन हो गया। घर में कोई बीमार पड़ गया, किसी ने दवा लाके दे दी, धर्म परिवर्तन हो गया। इतना सहज है धर्म जो परिवर्तनशील है? नहीं, कहीं ना कहीं भूल है। या तो हमारी आस्था कमजोर है, यदि हमारा विश्वास कमजोर है। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों से कहा गया था कि इस्लाम स्वीकार कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ देंगे। जानते हो बच्चों ने क्या कहा? उनका जवाब था कि एक जवाब के साथ एक प्रश्न था, क्या धर्म परिवर्तन करने के पश्चात मृत्यु नहीं आएगी? बोले मृत्यु तो आएगी। तो बोले फिर काहे का धर्म परिवर्तन? मरना इधर भी है, मरना उधर भी है, परिवर्तन नहीं होगा। जब भी कहीं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और कोई तुमसे धर्म परिवर्तन की बात कहे तो एक सूत्र याद कर लो, उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना बस। और प्रश्न यह है कि 34 साल के बाद हजरत पैगंबर के पास 7वें आसमान से कुरान शरीफ उतरती है। यह आयत में लिखा है। पूछो एक कि 34 साल तक वो किस धर्म को मानते थे? हजरत पैगंबर के पिता किस धर्म को मानते थे? 25 साल की आयु में ईसा मसीह कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, स्वर्गराज की स्थापना करना चाहता हूं। तो 24 साल तक किस राज्य में रह रहे थे और किसके पुत्र थे? हमें बता दो, हम विचार कर लेंगे। और अगर उन्हें नहीं मालूम तो इस मंच से घोषणा कर रहा हूं, मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। मैं बताऊंगा उनके बाप दादे किस धर्म को मानते थे। पर सत्य को स्वीकार करो। हमारा सनातन किसे कहते हैं? जिसका ना आदि है ना अंत है, जिनका प्रारंभ है उनका अंत निश्चित है। कोई 2000 वर्ष का है, कोई 5000 वर्ष का है, कोई 2500 वर्ष का है, कोई 500 साल का है। ये जो पैदा हुए हैं निश्चित रूप से जाएंगे। मैं पैदा हुआ हूं, मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। इस बात को ध्यान रखना है मित्रों। समय की मर्यादा है, आगे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा कि जवान आने वतन से मुझको इतना और है कहना, तुम्हें आता है मर मिटना, तुम्हें आता है दुख सहना, और मुकद्दर